वास्तव में हम आप पूजा कर किसकी रहे हैं? एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं, इस चीज से थोड़ा साफ हो जाएगा। एक गांव में भोज हो रहा था, खीर पूरी का भोज था। आमंत्रण मिला, एक सूरदास को भी आमंत्रण मिला। सूरदास बेचारा बचपन से, जन्म से अंधा था। लोगों में बातचीत हो रहा था कि फलाने बाबू के यहाँ भंडारा है, खीर पूरी का भंडारा है। तो सूरदास ने एक आदमी से पूछा, एक बात बतलाओ, खीर कैसा होता है? तो आदमी ने कहा, देखो भाई, खीर उजला होता है। खीर कैसा होता है? उजला होता है। अब उजला कैसा होता है? उजला बगुला की तरह होता है। बगुला की तरह होता है। अब बेचारा बगुला देखबे नहीं किया है, अब बगुला कैसा होता है? उसी का हाथ पकड़ा, घुमा करके बता दिया, बगुला ऐसा होता है। कहा, बगुला खाएंगे खीर, कहीं ठोठा में अटक गया तो राम नाम सत हो जाएगा, मर जाऊंगा, हमको खीर नहीं खाना है। ये मुंह जड़ है, जीवा, कान भी जड़ है। इस जीवा से जो बोला जा रहा है, सुनने वाले का कान भी जड़ है। ये जड़ जड़ को नहीं समझा रहा। पहला प्रश्न, बोलने वाला चेतन है और चेतन उस सुनने वाले चेतन को समझा नहीं पा रहा है। और सरस्वती मैया इतनी आसान है समझ जाना उसको। आप पूज किस भावना से रह रहे हैं? यदि सरस्वती मैया भारत में ही बहुत विद्या दिया है, तो अमेरिका कैसे अपना पावरफुल हो गया? वहां तो कोई देवी देवता है नहीं, वहां तो कोई भगवान नहीं है। दुनिया का सबसे नास्तिक देश रूस, वहां तो कोई भगवान का वैल्यू नहीं है। वो पावरफुल कैसे हो गया? इतना आगे कैसे बढ़ गया? डॉक्टर, इंजीनियर, क्या क्या नहीं है वहां। तो हनुमान जी यही प्रश्न करता है भगवान श्री राम से, हे भगवान, कुछ समझाइए। भगवान श्री राम कहता है, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे निवृत्ते विकिम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन ज्योतिर्माति अंतरम। हे हनुमान, अरे बाहर में कुछ भी नहीं है। बाहर में जो है ना, सब अविद्या है। अविद्या साफ शब्दों में समझ लीजिए, उर्कुशी। अगर समाज रूप में समझना है ना, उर्कुशी। बाहर में जो देख रहे हैं ना, मूर्ति पूजा या जो भी पूजा है, तीर्थ स्नान करते हैं, गंगा करते हैं, कहां कहां जाते हैं, ये सब व्यवस्था जो ये अविद्या है, ये विद्या नहीं है। विद्या क्या है? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या उद्देश्य है, फिर यहां से जाना है, लेकिन कहां जाना है? अच्छा, इस शब्द से तो पता चलता है
तब मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। तो हम भी गुरु महाराज का तस्वीर की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? बात तो गड़बड़ हो गया ना। तब अब इस प्रसंग को यहीं रोक दिया जाए, तो लव कुश का प्रसंग पर ध्यान दिया जाए। बचपन सब कोई जानते हैं, जैसे लव कुश का नाम आता है सब याद आ जाता है दिमाग में। लव कुश का प्रसंग थोड़ा सा दिमाग में याद कीजिए, जोर डालिए। क्या लव कुश मां सरस्वती की पूजा करता था कि नहीं करता था? करता था। एको गो रामायण में, एको गो सीरियल में कोई साबित कर दे कि एको दिना लव कुश दोनों भाई रंग उड़ाया होगा, नाच तमाशा किया होगा, गाना सुना होगा, मूर्ति को भसा दिया होगा, कहीं आज तक शास्त्रों में चर्चा नहीं है। तो मां सरस्वती को प्रसन्न कैसे करना है? अच्छा, सब बात को भूल जाइए। हम लोगों का हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? बताइए आप में से। लगभग को नहीं है पता है। हाँ, कुछ है। सबसे प्राचीन और पुराना धर्म ग्रंथ है वेद। वेद की बात सबको माननी चाहिए। वेद कहते हैं ओम सो योजत उर्गायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मिमितेन गावः परिणसम कृण्यते तिग्म श्रृंगो वा हरिर्ददृश नट मृजा। इसी का एक शाखा निकला है जिसको हम आप कठोपनिषद, वो कहता है यन मनसा न मनुते यनाहुर मनोमतम तदे त्वम विधि नेदम यदि दमुपास्ते। वेद कहता है आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से गंध लेना, जीवा से रस लेना, चमड़ा से स्पर्श करना, इसके द्वारा यदि उपासना करने की चेष्टा करते हैं, ये एक झूठी खेल करते हैं। इनसे परमात्मा को, भगवान को नहीं जाना जा सकता है। तो मां सरस्वती को तब जान लीजिएगा। उसके बाद कठोपनिषद क्या कहता है? जो मन से मनन नहीं किया जाता है, थोड़ा सा दूसरी बात सोचते हैं, थोड़ा सा तर्क वाली बात करते हैं। मानकर चलिए आपने सिलाई मशीन देखा है, देखा है ना सब? जैसे सिलाई मशीन बोलेंगे तैसे दिमाग में आ जाता है कि सिलाई मशीन ऐसा ऐसा है, व्यवस्था है। पैसा छापने का मशीन, थोड़ा कल्पना कीजिए कैसा होगा। जो नहीं देखे हैं उसकी कल्पना हो ही नहीं सकता है। जो देखे हैं उसी की कल्पना हम आप करते हैं। धर्मशास्त्र कहता है यदि मैं कहूं कि सरस्वती मैया के हाथ में बीना है, सरंगी है, अब हंस पर सवार है, लेकिन वो ऐसा नहीं है।
थोड़ा कबीर बाबा की बात सुनते हैं। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य आगे पीछे दाएं बाएं न अनन्य, बड़ाते बड़ा छोड़ते छोटे। कैसा है सरस्वती मैया आपका? तीन हाथ का झोपड़ी में समा गई है सरस्वती मैया। अगर आप मानते हैं कि विशाल है सरस्वती मैया, सरस्वती मैया का कोई अंत नहीं है, कोई शुरू नहीं है, अंत नहीं है, तब नाच तमाशा करके काहे आप उसको परेशान कर रहे हैं? थोड़ा और सुनिए कबीर बाबा की बात। नाचे गाए न मुक्ति होगे, न होगे मृदंग बजाए। हमारे जगन्नाथ बाबा थे, बराबर कहा करते थे, नाचे गाए न मुक्ति होगे, न मृदंग बजाए। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना बात, लेकिन थोड़ा सा और उजराएंगे आपको। अभी खाना हम लेट पहले गड़बड़ भागिन जी अपने से। एक घास का लरबा का पुतला बनाते हैं, लरबा का पुतला बनाते हैं, हाथ तैयार करते हैं, रंग पेंट करते हैं, सजावट करते हैं। थोड़ा सा जीहा बाहर निकाल के रंगा दीजिए लाल रंग से, हाथ में खप्पर दे दीजिए, तलवार दे दीजिए। क्या कहिएगा उसको? जोर से बोलिए। हाथ से खप्पर हटा दीजिए, जेवा फिर समेट दीजिए, हाथ में सरंगी दीजिए, बगल में हंस दे दीजिए, फूल दे दीजिए। क्या कहिएगा उसको? देखिए हम जवानी है बहरो बेगे, जोरों से बोलिए। हाँ सरस्वती में बिना हाथ से ले लीजिए, वेद पुस्तक ले लीजिए, हंस हटा दीजिए, बगल में भैंसा दे दीजिए, बेहतर बिलका लोग नीचे दे दीजिए, तीर धनुष हाथ में तलवार दे दीजिए। क्या कहिएगा उसको? हाँ? अरे वाह, हम अकेले के साथ गाय भी छै गुरहोश ने दम छै। अच्छा, भीतर में जो सामान है वो क्या है? लरबा और बत्ती, यही ना खासे ना। लेकिन हम आप करते क्या है? और धर्मशास्त्र पहले बोल दिया है, ये रूप माया है, शब्द माया है, गंध माया है, रस माया है, चमड़ा माया है, ये नष्ट होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, भ्रष्ट होने वाला है, सब नाश होने वाला है। तो जिस सरस्वती मैया की हम आप पूजा कर रहे हैं, नष्ट होने वाला है ना। लेकिन जिस सरस्वती मैया की पूजा लवकुश ने किया था, क्या वो सरस्वती मैया मरा? अब तक नहीं मरा। क्यों? उन्होंने मूर्ति में भगवान देखा, मूर्ति को भगवान नहीं माना। अब थोड़ा महर्षि में ही बाबा से पूछते हैं, गुरु महाराज मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुरु महाराज बोल दिए, मूर्ति पूजा करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। लोगों ने कहा बाबा
दो बात बोल दिए हैं कि पहले बात हम लोग फंसे हुए हैं, थोड़ा स्पष्ट किया जाए। मूर्ति की पूजा लगा करके एकांत में